भावाभावविकारश्च स्वभावातिति निश्चयी निर्विकारो गतक्लेश सुखेन एव उपशाम्यति। पहला सूत्र, अष्टावक्र ने कहा, भाव और अभाव का विकार स्वभाव से होता है। ऐसा जो निश्चयपूर्वक जानता है वह निर्विकार और क्लेश रहित पुरुष सहज ही शांति को प्राप्त होता है। सीधे साधे शब्द पर बड़े अर्थ गर्भित। भाव अभाव विकारस्य स्वभावदिति निश्चयी निर्विकारो गत क्लेशा सुखे नैवोप साम्यति। भाव अभाव विकारा स्वभावात्। अष्टावक्र इस पहले सूत्र में कहते हैं कि जो भी पैदा होता है, जो भी बनता है, मिटता है, आता है, जाता है, भाव हो अभाव हो, सुख हो दुख हो, जन्म हो मृत्यु हो, जहां भी आवागमन है, आना जाना है, बनना मिटना है, समझना वहां प्रकृति का खेल है। तुम में ना तो कभी कुछ उठता, ना कभी कुछ गिरता, न भाव ना अभाव, तुम सदा एक रस। तुम्हारे होने में कभी कोई परिवर्तन नहीं, सब परिवर्तन बाहर है, तुम शाश्वत सनातन। सब तरंगें बाहर हैं, तुम तो हो मात्र गहराई जहां कोई तरंग कभी प्रवेश नहीं पाती। तुम मात्र दृष्टा हो परिवर्तन के। भूख लगी, तुम्हें भूख कभी नहीं लगती, तुम तो मात्र जानते हो कि भूख लगी। भूख तो शरीर में ही लगती, भूख तो शरीर का ही हिस्सा है। शरीर यानी प्रकृति, शरीर को जरूरत पड़ गई। शरीर तो दीन है, उसे तो प्रतिपल भीख की जरूरत है। उसके पास अपने जीवन को जीने का स्वसंभूत कोई उपाय नहीं। वो तो उधार जीता है। उसे तो भोजन न दो तो मर जाएगा, उसे तो श्वास न मिले तो समाप्त हो जाएगा, उसे तो रोज रोज भोजन डालते रहो तो ही किसी तरह घसीटता है, तो ही किसी तरह चलता है। भूख लगी तो शरीर को भूख लगी, फिर भोजन तुमने किया तो भी शरीर को तृप्ति हुई। भूख का भाव, फिर भूख का अभाव हो जाना, दोनों ही शरीर में घटे। तुमने मात्र जाना, तुमने मात्र देखा, तुम केवल साक्षी रहे। तुम में ना तो भूख लगी, तुम में ना संतोष आया। भाव और अभाव का विकार स्वभाव से, प्रकृति से होता है। ऐसा जो निश्चयपूर्वक जानता है वह निर्विकार और क्लेश रहित पुरुष सहज ही शांति को प्राप्त होता है। इति निश्चयी, ऐसा जिसने निश्चय से जाना। सुन के तो तुमने भी जान लिया, लेकिन निश्चय नहीं बनेगा। शास्त्र में तो तुमने भी पढ़ा, लेकिन निश्चय नहीं बनेगा। निश्चय तो अनुभव से बनता है, दूसरे के कहे नहीं बनता। मैं तुमसे कहता हूं, अष्टावक्र तुमसे कहते हैं कि भूख शरीर को लगती, तुम्हें नहीं, तुम सुनते हो। शायद थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करोगे तो साफ भी हो जाएगी कि बात ठीक है, कांटा तो शरीर में ही गड़ता है, पीड़ा शरीर में ही होती है, पता हमें चलता है, बोध हमें होता है। घटनाएं घटती रहती, हम साक्षी मात्र हैं।
ऐसा बुद्धि से समझ में भी आ जाएगा, लेकिन इससे तुम इति निश्चयी न बन जाओगे। ये तो बार बार समझ में आ जाएगा और फिर तुम भूल जाओगे। जब फिर भूख लगेगी तब अष्टावक्र भूल जाएंगे, तब फिर तुम कहोगे मुझे भूख लगी। तुम भूल जाओगे भूख के क्षण में, तादाद में फिर सघन हो जाएगा, फिर तुम कहोगे मैं भूखा। फिर तुम भोजन करके जब तृप्ति अनुभव करोगे कहोगे तृप्त हुआ, मैं तृप्त हुआ। बौद्धिक रूप से इसे तुम समझ भी ले सकते हो, लेकिन इससे तुम इति निश्चयी न हो जाओगे। इस इति निश्चयी का अर्थ है जिसने सुना, जिसने गुना और फिर जिसने जीवन में प्रयोग किया। अब जब भूख लगे तो देखना। मैं तुमसे नहीं कहता कि दोहराना कि मैं देह नहीं, मैं कहता जब भूख लगे तो देखना, जागना, थोड़ा होश संभालना, देखना भूख कहां लगी। तत्क्षण तुम पाओगे भूख शरीर में लगी। ये कोई अष्टावक्र के कहने से थोड़ी, मेरे कहने से थोड़ी, किसी के कहने से थोड़ी, ये तो भूख लगती ही शरीर में। इसको दोहराने की जरूरत नहीं, सिर्फ जानने की जरूरत है, इसे देखने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है, प्रतिभिज्ञा चाहिए। जब भूख लगे तो गौर से देखना कहां लग रही, पाओगे पेट में लग रही, और गौर से देखना। और तब ये भी देखना कि जो देखने वाला है, ये जो देख रहा भूख को लगते, इसको कहीं भूख लग रही। तुम अचानक पाओगे वहां कोई भूख का पता नहीं, वहां भूख की छाया भी नहीं पड़ती। जैसे दर्पण के सामने तुम खड़े हो जाते हो तो दर्पण में तुम्हारा प्रतिबिंब बनता है। दर्पण में कुछ बनता थोड़े ही, दर्पण में कोई अंतर थोड़ी पड़ता तुम्हारे खड़े हो जाने से। प्रतिबिंब कुछ है थोड़ी, तुम हटे कि प्रतिबिंब गया। दर्पण में तो कुछ भी नहीं बना, सिर्फ बनने का आभास हुआ। वो आभास भी तुम्हें हुआ, दर्पण को वो आभास भी नहीं हुआ। चैतन्य तो दर्पण जैसा है, उसके सामने घटनाएं घटती हैं, प्रतिबिंब बनते, बस घटनाएं समाप्त हो जाती, प्रतिबिंब खो जाते। दर्पण फिर खाली का खाली, फिर अपने अनंत खालीपन में आ गया। वही तो दर्पण की शुद्धि है, उसका अनंत खालीपन। निर्विकार गत क्लेशा। और जिस व्यक्ति को यह निश्चय से प्रतीति हो गई कि सब खेल प्रकृति में चलता, मैं दृष्टा मात्र हूं, उसके सब क्लेश समाप्त हो जाते, सब विकार शून्य हो जाते। निर्विकार गत क्लेशा, वो विकार शून्य हो जाता और समस्त क्लेश के पार हो जाता, विगत हो जाता। अब उसे कोई क्लेश नहीं हो सकता। भूख लगे तो भी वो जानता कि शरीर को लगी, उपाय भी करता है, नहीं कि उपाय नहीं करता, शरीर को भोजन की जरूरत है, ये भी जानता है। लेकिन अब कोई क्लेश नहीं होता। अब दर्पण इस भ्रांति में नहीं पड़ता कि मुझ पर कोई चोट पड़ रही। कांटा लगता है तो ज्ञानी भी कांटा निकालता है। जहां तक कांटा निकालने का संबंध है, ज्ञानी अज्ञानी में कोई फर्क नहीं। धूप पड़ती है तो ज्ञानी भी छाया में बैठता है। जहां तक छाया में बैठने का संबंध है, ज्ञानी अज्ञानी में कोई फर्क नहीं। अगर बाहर से तुम देखोगे तो ज्ञानी अज्ञानी में कोई भी फर्क ना पाओगे। क्या फर्क है? लेकिन भीतर अनंत फर्क है, बोध का भेद है। जब कांटा गड़ता तो ज्ञानी निकालता, लेकिन जानता शरीर में घटना घटी, पीड़ा भी शरीर में है, प्रतिबिंब मुझ में। फिर कांटा निकल जाता तो पीड़ा से मुक्ति हुई, वह भी शरीर में है। पीड़ा से मुक्ति हुई, इसका प्रतिबिंब मुझ में। बड़ी दूरी पैदा हो जाती, जैसे शरीर अनंत दूरी पर हो जाता, ज्ञानी शरीर से बड़ी दूर हो जाता। ज्ञानी शरीर में होता ही नहीं। जैसे जैसे ज्ञान सघन होता है, ज्ञानी शरीर से दूर होता जाता है।
और आश्चर्य की बात यह है कि जैसे जैसे ज्ञानी दूर होने लगता है वैसे वैसे प्रतिबिंब सुस्पष्ट बनता है। तो जब बुद्ध के पैर में कांटा गड़ेगा तो शायद तुमने सोचा हो उन्हें पीड़ा नहीं होती। मैं तुमसे कहना चाहता हूं उनकी पीड़ा का बोध तुमसे ज्यादा स्पष्ट होगा। स्वभावतः उनका दर्पण ज्यादा निर्मल है। जिस दर्पण पे धूल जमी उसमें कहीं प्रतिबिंब साफ बनते। जिस दर्पण पे कोई धूल नहीं रही, निर्विकार हुआ, उस पर प्रतिबिंब बड़े साफ बनते। बुद्ध की संवेदनशीलता निश्चित ही तुमसे कई गुना, अनंत गुना ज्यादा होगी, फिर भी क्लेश नहीं होगा। दर्पण शुद्ध है, प्रतिबिंब साफ बनते, लेकिन क्लेश बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि क्लेश का अर्थ तुम समझ लो, क्लेश का अर्थ है शरीर का, आत्मा का तादात्म्य। जैसे ही तुमने अपने को शरीर से जोड़ा और कहा मुझे भूख लगी, क्लेश हुआ। क्लेश ना तो शरीर में है ना आत्मा में, शरीर और आत्मा के मिलन में, जहां दोनों ने भ्रांति की कि हम एक हुए, वहीं क्लेश का जन्म होता। शरीर और आत्मा की जो गांठ है, जो विवाह है, जो तुमने 7 फेरे डाल लिए, उसमें ही क्लेश है। निर्विकार गत क्लेशा सुखेन एव उपसाम्यति। और अष्टावक्र कहते हैं कि अगर इतनी बात साफ हो जाए, इतना निश्चय हो जाए कि मैं भिन्न, कि मैं सदा भिन्न, कि मैं कभी पीड़ा सुख दुख आने जाने से मेरा कोई जोड़ नहीं, गांठ खुल जाए, ऐसा तलाक हो जाए शरीर से, ऐसा भेद और फासला हो जाए, तो सहज ही शांति उपलब्ध होती। सुखेन एव उपसाम्यति। तो अष्टावक्र कहते हैं फिर इस शांति के लिए कोई तपस्या नहीं करनी पड़ती कि सिर के बल खड़े हों, कि हवन जलाएं और आग के पास धूनी रमाएं और शरीर को गलाएं और कष्ट दें। ये सब बातें व्यर्थ हैं। सुखेन एव, बड़े सुखपूर्वक, बड़ी शांतिपूर्वक, बिना किसी श्रम के, बड़ी विराम और विश्रांति में जीवन की परम घटना घट जाती। अष्टावक्र का सारा कहना यही है कि बिना श्रम के हो जाता है, बिना चेष्टा के हो जाता है। क्योंकि बात सिर्फ बोध की है, चेष्टा की है नहीं। कुछ करना नहीं है, जैसा है वैसा जानना है। करने की बात ही फिजूल है। ईश्वर सर्वनिर्माता नेहान्य इति निश्चयी अंतर्गलिता सर्वाश शांत क्वापि न सज्जते। सबको बनाने वाला ईश्वर है, यहां दूसरा कोई नहीं। ऐसा जो निश्चयपूर्वक जानता है वह पुरुष शांत है, उसकी सब आशाएं जड़ से नष्ट हो गईं और वह कहीं भी आसक्त नहीं होता। ईश्वरा सर्वनिर्माता नेहान्य इति निश्चयी अंतर्गलित सर्वासा शांतः क्वापि न सज्जते। सबको जानने वाला ईश्वर है। इसलिए अगर तुम ईश्वर को जानने चले हो तो एक गलती कभी मत करना, तुम ईश्वर को दृश्य की तरह मत सोचना। ईश्वर दृश्य नहीं बन सकता, वो सबको जानने वाला है, वो दृष्टा है। तो तुम इस भ्रांति में मत पड़ना कि किसी दिन मैं ईश्वर को जान लूंगा। ईश्वर सबको जानने वाला है, इसलिए तुम उसे दृश्य न बना सकोगे। ये सूत्र स्मरण रखना। सबको जानने वाला, सबको बनाने वाला ईश्वर है, यहां दूसरा कोई नहीं है। ऐसा जो निश्चयपूर्वक जानता है वह पुरुष शांत है, उसकी सब आशाएं जड़ से नष्ट हो गई और वह कहीं भी आसक्त नहीं होता है।
तो फिर ईश्वर को जानने का ढंग क्या है? अगर ईश्वर को दृश्य की तरह नहीं जाना जा सकता तो फिर उपाय क्या है? उपाय है कि तुम दृष्टा बनो, क्योंकि दृष्टा ईश्वर का स्वभाव है। जैसे जैसे तुम दृष्टा बने कि तुम सरकने लगे ईश्वर के करीब। ईश्वर को पाने का उपाय दृश्य की तरह ईश्वर को कभी मत खोजना, अन्यथा भटकते रहोगे, क्योंकि दृश्य ईश्वर बनता ही नहीं, ईश्वर दृष्टा है। सबको बनाने वाला, सबको जानने वाला ईश्वर है, यहां दूसरा कोई नहीं। ऐसा जो निश्चयपूर्वक जानता है वह पुरुष शांत है। फिर कैसी अशांति? जब एक ही है फिर कैसी अशांति? द्वंद्व ना रहा, द्वैत ना रहा, दुविधा ना रही, दुई ना रही, फिर कैसी अशांति? कलह करने का उपाय ना रहा। तुम ही तुम हो, मैं ही हूं, एक ही है। एक रस सब हुआ तो शांति अनायास सिद्ध हो जाती। उसकी सब आशाएं जड़ से नष्ट हो गई। जिसने ऐसा जाना कि ईश्वर ही है, अब उसकी कोई आशा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, क्योंकि अब अपनी आकांक्षा ईश्वर पर थोपने का क्या प्रयोजन? वो जो करेगा ठीक ही करेगा। फिर जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है, जो है शुभ है। जब भी तुम आशा करते हो उसका अर्थ ही इतना है कि तुमने शिकायत कर दी। जब तुमने कहा कि ऐसा हो, उसका अर्थ ही है कि जैसा हो रहा है उससे तुम राजी नहीं। तुमने कहा ऐसा हो, उसमें ही तुमने शिकायत कर दी, उसमें ही तुम्हारी प्रार्थना नष्ट हो गई। प्रार्थना का अर्थ है जैसा है वैसा शुभ, जैसा है वैसा सुंदर, जैसा है वैसा सत्य। इससे अन्यथा की कोई मांग नहीं। तब तुम्हारे भीतर प्रार्थना है। आस्तिक का अर्थ है जैसा है उससे मैं परिपूर्ण हृदय से राजी हूं। मेरा कोई सुझाव नहीं परमात्मा को कि ऐसा हो कि वैसा हो। मेरा सुझाव क्या अर्थ रखता है? क्या मैं परमात्मा से स्वयं को ज्यादा बुद्धिमान मान बैठा हूं? जब एक ही है तो जो भी हो रहा है ठीक ही हो रहा है, और जब सभी ठीक हो रहा है तो अशांति खो ही जाती। अंतर्गलित सर्वासा, ऐसे व्यक्ति के भीतर से आशा, निराशा, वासना, आकांक्षा सब गलित हो जाती, विसर्जित हो जाती। फिर आसक्ति का भी कोई उपाय नहीं बचता। जब एक ही है तो कौन करे आसक्ति? किससे करे आसक्ति? जब एक ही है तो मन के लिए ही ठहरने की जगह नहीं बचती। उस एक में मन ऐसे खो जाता जैसे धुएं की रेखा आकाश में खो जाती। आपद संपद काले दैवाते वेति निश्चयी तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यं न वाञ्छति न शोचति। विपत्ति और संपत्ति दैव योग से ही अपने समय पर आती हैं। ऐसा जो निश्चयपूर्वक जानता है वह सदा संतुष्ट और स्वस्थ इंद्रिय हुआ न इच्छा करता है न शोक करता है। आपदा संपदा काले दैवा देवेति निश्चयी तृप्ता स्वस्थ इंद्रियो नित्यम न वांछति न सोचती। काले आपदा जा चा संपदा, समय पर सब होता है। समय पर जन्म, समय पर मृत्यु, समय पर सफलता, समय पर असफलता, समय पर सब होता है। कुछ भी समय के पहले नहीं होता। ऐसा जो जानता है कि विपत्ति और संपत्ति दैव योग से समय आने पर घटती हैं, वह सदा संतुष्ट है। फिर जल्दी नहीं, फिर अधेरी नहीं। जब समय होगा
फसल पकेगी, काट लेंगे। जब सुबह होगा, सूरज निकलेगा तो सूरज के दर्शन करेंगे, धूप से लेंगे। जब रात होगी, विश्राम करेंगे, आराम करेंगे। सब छोड़ छाड़ डूब जाएंगे निद्रा में। सब अपने से हो रहा है और सब अपने समय पर हो रहा है। अशांति तब पैदा होती है जब हम समय के पहले कुछ मांगने लगते हैं। हम कहते हैं जल्दी हो जाए। कभी कभी बहुत जल्दी करने से बहुत देर हो जाती। असल में जल्दी करने वाला मन इतना आतुर हो जाता है, इतने तनाव से भर जाता है, इतना रुग्णग्रस्त, इतने बुखार से भर जाता कि जब पहुंच भी जाता तब भी पहुंचता कहाँ, उसका बुखार तो उसे पकड़े रहता, उसके भीतर प्राण तो कपते ही रहते हैं। वो भागा भागी ही उसका जीवन का आधार हो जाता। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, एक नौकरी से दूसरी नौकरी, एक किताब से दूसरी किताब, एक गुरु से दूसरे गुरु, वो भागते ही रहता। इस पत्नी को बदलो, इस पति को बदलो, इस धंधे को बदलो, वो भागते ही रहता। आखिर में वो पाता है कि भागा खूब, पहुंचे कहीं भी नहीं। जैसे कोल्हू का बैल चलता रहे अपनी ही लीक पर गोल गोल घूमता रहता। विपत्ति और संपत्ति दैव योग से अपने समय पर आती। ऐसा जो निश्चयपूर्वक जानता है वह सदा संतुष्ट, स्वस्थ इंद्रिय, हुआ न इच्छा करता है न शोक करता है। जो आता है उसका साक्षी रहता। दुख आया तो साक्षी, सुख आया तो साक्षी, धन आया तो साक्षी, निर्धन हो गया तो साक्षी। उसके भीतर एक रास्ता बनी रहती। देखते चलो, रमो मत किसी में, रुको मत कहीं, अटको मत कहीं, देखते चलो। जो आए, कोई भाव मत बनाओ, बुरा भला मत सोचो। जो आए, जैसा आए, जो लहर उठे, देखते चलो। और धीरे धीरे तुम पाओगे देखने वाला ही शेष रह गया, सब लहरें चली गई, सलिल शांत हुआ। उस परम शांति के क्षण में सत्य का साक्षात्कार है। काले आपदा चा संपदा, जब आता समय होती घटनाएं। दैवात एव, ऐसा प्रभु मर्जी से। इति निश्चयी, ऐसा जिसने जाना अनुभव से। नित्यम तृप्ता, सदा तृप्त है, नित्यम तृप्ता। स्वाद लो इस शब्द का, नित्यम तृप्ता। चबाओ इसे, गलाओ इसे, उतर जाने दो हृदय तक। नित्यम तृप्ता, वो सदा तृप्त है। ऐसा व्यक्ति अतृप्ति जानता ही नहीं। अतृप्ति पैदा होती आकांक्षा से। तुम करते आकांक्षा, फिर वैसा नहीं होता तो अतृप्ति पैदा होती। न करो आकांक्षा, न होगी अतृप्ति, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। स्वस्थ इंद्रिया, और ऐसा व्यक्ति स्वयं में स्थित हो जाता, स्वस्थ हो जाता, और उसकी सारी इंद्रियां स्वयं से भीतर की केंद्रीय शक्ति से संचालित होने लगती। अभी तो इंद्रियां तुम्हें चलाती, अभी तो दिखाई पड़ गया भोजन और भूख लगाती। भूख थी नहीं क्षण भर पहले। चमत्कार है, कैसे तुम धोखा दे देते हो। क्षण भर पहले गुनगुनाते चले आ रहे थे गीत, और मिठाई की दुकान से गंध आ गई, नासापुटों में भर गई, भूख लग गई, भूल गए कहां जा रहे थे, पहुंच गए दुकान में। क्षण भर पहले भूख नहीं थी, क्षण भर में कैसे लग गई। कुछ समय तो लगता भूख के लगने में, सिर्फ गंध के कारण लग गई। नहीं, नाक ने मालकियत जतला दी, नाक तुम्हें खींच कर ले गई। ऐसे तो गुलाम मत बनो।
राह चले जाते थे, कोई वासना न थी, कोई सुंदर स्त्री निकल गई, चित्त वासनाग्रस्त हो गया। सुंदर स्त्री की तो बात छोड़ो, अखबार देख रहे थे, अखबार में काले स्याही के धब्बे हैं और कुछ भी नहीं। वहां किसी ने नग्न स्त्री का चित्र बनाया हुआ अखबार में, उसी को देख के आंदोलित हो गए, चल पड़े सपनों में, खोजने लगे, वासना प्रज्वलित होने लगी। ये तो हद हो गई, जरा सोचो भी तो, कागज का टुकड़ा है, उस पर कुछ स्याही के दाग हैं, इनसे तुम इतने प्रभावित हो गए। आंखों ने धोखा दे दिया, तो फिर आंखें दिखाने का साधन न रही, अंधा बनाने लगी। जब आंख मालिक हो जाए तो अंधा बनाती, जब तुम मालिक हो तो आंख देखने का साधन होती। बुद्ध देखते हैं आंख से, महावीर देखते हैं, तुम नहीं। इंद्रियां अभी मालिक है, तुम गुलाम हो। इस गुलामी से छूट जाने का नाम मुक्ति है, मोक्ष है। जब तुम मालिक हो जाओ और इंद्रियां तुम्हारी अनुचर हो जाएं। स्वस्थ इंद्रिया न वांछती न सोचती, ऐसा व्यक्ति न तो किसी तरह की चिंता करता, न इच्छा करता, न शोक करता, क्योंकि सारी बात समाप्त हो गई। जो है उसके साथ परम भाव से राजी है, नित्यम तृप्ता। सुख दुखे जन्मा मृत्यु दैवातेवेति निश्चयी साध्यादर्शी निरायास कुर्वन्नपि न लिप्यते। सुख और दुख, जन्म और मृत्यु दैव योग से ही होता है। ऐसा जो निश्चयपूर्वक जानता, वह पुरुष साध्य कर्म को नहीं देखता हुआ और श्रम रहित कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता है। सुख दुखे जन्म मृत्यु दैवा देवेति निश्चयी साध्यादर्शी निरायासा कुर्वन्नपि न लिप्यते। सुख दुखे जन्म मृत्यु दैवात एव। सुख दुख जन्म और मृत्यु भी मिले हैं। सोचो, देखो जरा, तुमने जन्म तो सोचा नहीं था कि हो, तुमने जन्म पाने के लिए तो कुछ किया नहीं था, तुमसे किसी ने पूछा भी नहीं था कि तुम जन्म लेना चाहते कि नहीं, तुम्हारी मर्जी का सवाल ही नहीं है। तुमने अचानक एक दिन अपने को जीवन में पाया, जन्म घटा है, तुम्हारा कर्तव्य नहीं है कुछ। ऐसी ही एक दिन मौत भी घटेगी। तुमसे कोई पूछेगा नहीं कि अब मरने की इच्छा है या नहीं, रिटायर होना चाहते कि नहीं, कोई नहीं पूछेगा। तुम कोई हड़ताल वगैरह भी ना कर सकोगे कि जल्दी रिटायरमेंट किया जा रहा, अभी हम और जीना चाहते, कोई उपाय नहीं। मौत द्वार पर दस्तक भी नहीं देती, पूछती भी नहीं, सलाह मशविरा भी नहीं लेती, बस उठा के ले जाती। जन्म एक दिन अचानक घटता, मृत्यु एक दिन अचानक घटती। फिर इन दोनों के बीच में तुम कर्ता होने का कितना पागलपन करते हो। जब जीवन की असली घटनाओं पर तुम्हारा कोई बस नहीं, जन्म पर तुम्हारा बस नहीं, मृत्यु पर तुम्हारा बस नहीं, तो थोड़ा तो जागो, इन दोनों के बीच की घटनाओं पर कैसे बस हो सकता है। न शुरू पर बस, न अंत पर बस, तो मध्य पर कैसे बस हो सकता है। इतना ही अर्थ है जब हम कहते हैं भगवान करता, दैव योग से, भाग्य से। इतना ही अर्थ है, इसी सत्य की स्वीकृति है कि ना हम शुरू में पूछता कोई हमसे, ना बाद में हमसे कोई पूछता, तो बीच में हम नाहक शोरगुल क्यों करें। तो जब ना शुरू में कोई पूछता, ना बाद में कोई पूछता, तो बीच में भी हम क्यों नाहक चिल्लाएं, दुखी हों। तो बीच को भी हम स्वीकार करते हैं। इस स्वीकार में परम शांति है। जो निश्चयपूर्वक ऐसा जानता, फिर उसके लिए कुछ साध्य नहीं रह गया। परमात्मा जो करवाता वो करता। जब तुम्हारा कोई साध्य नहीं रह गया, तो फिर जीवन में कभी विफलता नहीं होती।
परमात्मा हराता तो तुम हारते, परमात्मा जिताता तो तुम जीतते। जीत तो उसकी, हार तो उसकी। ऐसा व्यक्ति श्रम रहित हुआ, कर्म करता हुआ। ख्याल करना इन शब्दों पर, श्रम रहित हुआ, कर्म करता हुआ। श्रम तो समाप्त हो गया, अब कोई मेहनत नहीं है जीवन में, अब तो खेल है। वो जो करवाता, जैसे नाटक, पीछे नाटककार छिपा है, वो जो कहलवाता हम कहते, वो जो प्रांप्ट करता पीछे से वो हम दोहराते, वो जैसा वेशभूषा सजा देता हम वैसी वेशभूषा कर लेते। वो राम बना देता तो राम बन जाते, रावण बना देता तो रावण बन जाते। कोई ऐसा थोड़ी कि रावण झंझट खड़ी करता है कि मुझको रावण क्यों बनाया जा रहा है, मैं राम बनूंगा। ऐसी झंझट कभी कभी हो जाती तो झंझट मालूम होती है, मूढ़तापूर्ण मालूम होती। पूरब की मनीषा ने जो गहरे सूत्र खोजे उनमें एक है कि जीवन एक अभिनय है, नाटक है, लीला है। इसे गंभीरता से मत लो। जो वो करवाए कर लो, जो वो दिखलाए देख लो। तुम अछूते बने रहो, तुम कुंवारे बने रहो। और तब तुम्हारे जीवन में कोई श्रम ना होगा, क्योंकि कोई तनाव ना होगा। कर्म तो होगा, श्रम ना होगा। श्रम ना होगा, कर्म होगा। इसका अर्थ हुआ कर्म तो होगा, कर्ता ना होगा। जब कर्ता होता तो श्रम होता है, तब चिंता होती। अब कर्ता तो परमात्मा है, हार जीत उसकी है, सफलता असफलता उसकी है। तुम तो सिर्फ एक उपकरण मात्र हो, निमित्त मात्र। सब चिंता खो जाती। चिंतया जायते दुःखं नान्यथा इति निश्चयी तया हि न सुखी शांत सर्वत्र गलितस्पृह। इस संसार में चिंता से दुख उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं। ऐसा जो निश्चयपूर्वक जानता है वह सुखी और शांत है। सर्वत्र उसकी स्पृहा गलित है और वह चिंता से मुक्त है। चिंतया जायते दुःखा नान्यथे हेति निश्चयी तया हीना सुखी शांता सर्वत्र गलित स्पृहा। चिंतया दुखम जायते, चिंता से दुख। चिंता पैदा होती कर्ता के भाव से। जैसे ही तुम स्वीकार कर लेते हो कि मैं कर्ता नहीं हूं, फिर कैसी चिंता। चिंता है कर्ता की छाया। तुम चिंता तो छोड़ना चाहते हो, कर्तत्व नहीं छोड़ना चाहते। तुम रहना तो चाहते हो कर्ता, कि दुनिया को दिखा दो कि तुमने ये किया, ये किया, ये किया, कि इतिहास में नाम छोड़ जाओ कि कितना काम तुमने किया। लेकिन तुम चाहते हो चिंता ना हो। यह असंभव कि तुम मांग करते हो। जितना बड़ा तुम्हारा कर्तत्व होगा उतनी ही चिंता होगी। जितना बड़ा तुम्हारा अहंकार होगा उतनी ही तुम्हारी चिंता होगी। निश्चिंत होना हो तो निरअहंकारी हो जाओ। लेकिन निरअहंकारी का अर्थ ही होता है, एक ही अर्थ होता है कि तुम करता मत रहो। तुम जगह दे दो परमात्मा को, उसे जो करना है करने दो। तुम्हारे हाथ उसके हाथ भर रह जाएं, तुम्हारी आंखें उसकी आंखें हो जाएं, तुम्हारी देह में वो विराजमान हो जाए, तुम मंदिर हो जाओ, उसे करने दो जो करना है। तब तुम्हारे जीवन में एक बड़ा नैसर्गिक सौंदर्य होगा, एक प्रसाद होगा। तुम हार जाओगे तो भी तुम निश्चिंत सो जाओगे। तुम जीत जाओगे तो भी तनाव ना होगा मन में, तो भी तुम निश्चिंत सो जाओगे, क्योंकि तुम अब अपने सिर पर लेते ही नहीं। चिंतया दुखम जायते, अन्यथा ना। और कोई ढंग से चिंता पैदा नहीं होती, बस चिंता एक ही है कि तुम करता हो। करता हो तो चिंता, चिंता है तो दुख। इति निश्चयी सुखी शांता सर्वत्र गलित स्पृहा। ऐसा जिसने निश्चय पूर्वक जाना, अनुभव से निचोड़ा,
वह व्यक्ति सुखी हो जाता, शांत हो जाता, उसकी सारी स्पृहा समाप्त हो जाती। नाहं देहो न मे देहो बोधोऽहम् इति निश्चयी कैवल्यम् इव सम्प्राप्तो न स्मरति अकृतं कृतम्। मैं शरीर नहीं हूं, देह मेरी नहीं है, मैं चैतन्य हूं, ऐसा जो निश्चयपूर्वक जानता है वह पुरुष कैवल्य को प्राप्त होता हुआ किए और अनकिए कर्म को स्मरण नहीं करता है। ना हम देहो ना मे देहो बोधो अहिमित निश्चयी कैवल्यमेव संप्राप्तो न स्मर्त्य कृतम कृतम। अहम देह ना, मैं देह नहीं, देह में ना और देह मेरी नहीं। बोधो अहम इति निश्चयी, ऐसा जिसके भीतर बोध का दिया जला, ऐसा निश्चय पूर्वक जिसके भीतर ज्योति जगी, कैवल्यम संप्राप्ता, वो धीरे धीरे कैवल्य की परम दशा को उपलब्ध होने लगता है। क्योंकि जिसने जाना मैं देह नहीं, ज्यादा दूर नहीं है उसका जानना कि मैं ब्रह्म हूं, उसने पहला कदम उठा लिया। जिसने कहा मैं देह नहीं, निश्चय पूर्वक जानकर, जिसने कहा मैं मन नहीं, उसने कदम उठा लिए धीरे धीरे कैवल्य की तरफ। शीघ्र ही वो घड़ी आएगी जब उसके भीतर उद्घोष होगा, अहम ब्रह्मास्मि अनल हक, मैं ही हूं ब्रह्म। फिर ऐसे व्यक्ति को न तो किए की चिंता होती, न अनकिए की चिंता होती। ऐसा पुरुष जिसने जाना मैं देह नहीं, मैं मन नहीं, और जिसने पहचानी अपनी भीतर की छवि, अनकिए की तो बात छोड़ो, किए का भी विचार नहीं करता। जो हुआ हुआ, जो नहीं हुआ नहीं हुआ। वो बोझ नहीं ढोता, अतीत को सिर पर लेके नहीं चलता। और जिस व्यक्ति ने अतीत को सिर से उतार कर रख दिया, उसके पंख फैल जाते, वो खुले आकाश में उड़ने लगता है, उस पर जमीन की कशिश का कोई प्रभाव नहीं रह जाता, वो आकाशगामी हो जाता है। बोझ तुम्हारे सिर पर अतीत का है, और अतीत के बोझ के कारण भविष्य की आकांक्षा पैदा होती। जो नहीं कर पाए भविष्य में करना है, जो कर लिया और भी अच्छी तरह कर सकते थे उसको भविष्य में करना है। भविष्य क्या है? तुम्हारे अतीत का ही सुधरा हुआ रूप, साजा समारा और व्यवस्थित किया। अब की बार मौका आएगा तो और अच्छी तरह कर लोगे। अतीत का बोझ जो ढोता है वही भविष्य के पीछे भी दौड़ता रहता। जिसने अतीत को उतार दिया उसका भविष्य भी गया। वह जीता शुद्ध वर्तमान में, और वर्तमान में होना परमात्मा में होना है। आ ब्रह्मस्तम्भ पर्यन्तम् अहमेव इति निश्चयी निर्विकल्प शुचि शांत प्राप्ता प्राप्तर विनिवृतम्। ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत मैं ही हूं, ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह निर्विकल्प शुद्ध और शांत और लाभा अलाभ से मुक्त होता है। जिसने जाना कि ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत एक ही जीवन धारा है, एक ही जीवन का खेल है, एक ही जीवन की तरंगें, एक ही सागर की लहरें, जिसने ऐसा पहचान लिया तृण से लेकर ब्रह्म तक, वो निर्विकल्प हो जाता है। फिर किसका भय, फिर कैसी वासना, फिर कैसी अशांति, फिर कैसी अशुद्धि। जब एक ही है तो शुद्ध ही है, फिर कैसा लाभ कैसा अलाभ। नानाश्चर्यम् इदं विश्वं न किञ्चिदिति निश्चयी निर्वासन
मात्रो न किंचित इव शाम्यति। अनेक आश्चर्यों वाला यह विश्व कुछ भी नहीं है, अर्थात मिथ्या है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह वासना रहित बोध स्वरूप पुरुष इस प्रकार शांति को प्राप्त होता है मानो कुछ भी नहीं है। नाना आश्चर्यमिदं विश्वम न किंचिदिति निश्चयी निर्वासना स्फूर्ति मात्रो न किंचिदिव साम्यति। इदम विश्वम नाना आश्चर्यम न किंचित। ये जो बहुत बहुत आश्चर्यों से भरा हुआ विश्व है, शांत हुए व्यक्ति को ऐसा लगता है कि सपना मात्र। ये सत्य लगता है तुम्हारी वासना के कारण। तुम्हारी वासना इसमें प्राण डालती, वासना के हटते ही प्राण निकल जाते विश्व में से। ये नाना आश्चर्यों से भरा हुआ विश्व अचानक स्वप्नवत हो जाता, माया जाल। इति निश्चयी निर्वासना स्फूर्ति मात्रा न किंचित दिव्य साम्यति। ऐसा निश्चय पूर्वक जिसने जाना वह वासना रहित बोध स्वरूप पुरुष इस प्रकार शांति को प्राप्त होता है मानो कुछ भी नहीं है।